नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे पर्यायवाची चल रहे हैं। पर्यायवाची की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पर्यायवाची की जो अन्य हमारे बचे थे उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो देखिएगा क्या है। ये है श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ। ये किसके हो जाएंगे? ये जो पर्यायवाची हैं ये हो जाएंगे कृष्ण के। अब समझो, श्याम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काले थे। मोहन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गोपियाँ थीं उनके लिए वो अपनी ओर मोहित कर लेते थे, इसलिए उनके लिए मोहन कहते हैं। बंसीधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो बंसी थी यानी कि जो बांसुरी थी उसको उन्होंने धारण किया था, इसलिए उन्हें बंसीधर कहते हैं। उनकी बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो भरतल थी, और भरतल होने के बावजूद, समझ रहे भरतल का मतलब? जैसे ये है, ये खोखला है, यानी कि हम बात करें पाइप की तो पाइप टाइप की नहीं थी, बिल्कुल भरतल थी। तब भी वो बजती थी, और बजती थी तो सारे नगर की जो गोपियाँ होती थी वो उस धुन को सुन के आ जाती थी। तो ये उनके बंसी की विशेषता थी। दूसरी चीज़ है ये माधव और नंदलाल। नंदलाल तो आप समझ ही रहे हैं, सीधा सा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ है मुरलीधर, तो है ही है। अब मुरली और बंसी एक ही चीज़ है, इसलिए गिरिधर ही उन्होंने इसलिए कहा, गिरिधर इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी जो सबसे छोटी जो उंगली है उस पर, उसके लिए उस उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, उठा लिया था, इसलिए गिरिधर कहते हैं। गिरि माने होता है पर्वत, धर माने होता है धारण करने वाला। फिर है कन्हैया। कन्हैया प्रेम से उनके लिए कहते हैं। बनवारी, क्योंकि उनका जो 24 घंटा का जो समय होता था दिनचर्या में, उसमें से सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत होता था वो वन में व्यतीत होता था, इसलिए उनके लिए बनवारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंदनंदन। वो भी आप समझ रहे हैं, नंद के नंदन है, प्रेम से अपने सुपुत्र के लिए नंदन कहा जाता है। वासुदेव के पुत्र थे बनमाली। फिर वही बात आ गई, वहाँ पे बनवारी, यहाँ पे बनमाली हैं, क्योंकि जो वन होता था उसके लिए जो सींचते थे, जो जीवन देते थे, उसका काम करते थे ये, तभी बनमाली कहलाए। आगे देखो, आगे है हमारा निशानाद, इंदु, शशि, शशांक, राकापति, विदु, राकेश, हिमांशु और चंद। ये जो हैं पर्यायवाची, ये हो जाएंगे हमारे चंद्रमा के। नेक्स्ट समझो, निशानाथ, जो रात्रि का नाथ हो, पति हो, स्वामी हो, राजा हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? निशानाथ। इंदु, शशि चंद्रमा को कहते हैं, शशांक भी कहते हैं। राकापति, राकापति जो होता है, राकापति माने होता है, राका माने होता है रात, जो रात का स्वामी है। विदु है राकेश। अब जो राकेश है ना, इसमें भी ऐसे, राकेश में भी यही है। अब राकेश का संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे नहीं होगा। राकेश जो शब्द है, इसके लिए अगर संधि विच्छेद हम तोड़े तो राका प्लस ईस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो राका होगा, ऐसे नहीं होगा राक प्लस ईस, क्योंकि राग जैसा कोई शब्द ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, और जब अर्थ नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं है व्याकरण में। राकेश। हिमांशु, अब जो हिम कहते हैं वर्प के लिए, हिमांशु यानी कि चंद्रमा में जो शीतलता होती है, यानी कि जो वर्प है उसके कुछ अंश उसमें पाया जाता है, इसलिए उसके लिए हिमांशु कहते हैं। चंद, चंद भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा तोय, पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, पय और जीवन, आव, उदक, अमृत, धनरस, शारंग, वन, शंबर,
सर्वमुख, ये जो है ये हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पानी के। नेक्स्ट है हमारा, आप समझो तो ये भी पानी का है, पानी, वारी, नीर और सलिल, अम्बु और ये पय। जीवन कहते नहीं जल ही जीवन है, तो जब जल ही जीवन है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 75% लगभग पानी से ही बना हुआ है, क्योंकि जो अंड है वही ब्रह्मांड है, और जो हमारा जो जन्म हुआ है वो अंड से ही हुआ है, अंडाणुओं से हुआ है। तो पृथ्वी पर भी जो पानी पाया जाता है वो 71% बोलते हैं, तो यहाँ पर 71% से 75% तक का रेशियो माने चलते हैं। बिल्कुल एकदम यही नहीं डेफिनेट कि 71 ही है या 75 ही है, तो 70 से 75 तक का हम अनुमान लगा के चलते हैं। ऐसे आव है, उदक है, अमृत। अमृत इसलिए कहते हैं, आपने लिखा देखा होगा गंगा तेरा पानी अमृत, तो वास्तव में गंगा का पानी अमृत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनरस, बिल्कुल धन तो है ही, क्योंकि जो द्रव्य होते हैं वो धन में ही आ जाते हैं। धनरस है, शारंग है, वन है, शंबर है और सर्वमुख है। अब समझो ये नेक्स्ट है हमारा तगाड़, शर, जलाशय, काशार, ताल, सरसी, पुष्कर, हिरद, छद, दहे और पोखर, ये जो हमारे पर्यायवाची हैं ये हो जाएंगे तालाब के। तालाब, तालाब क्या क्या है? तगाड़, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, हिरद, छद, दह, पोखर। आगे समझो, शरिता, निर्झिरणी, तरंगणी, पैशनी और तरनी, श्रोतोष्णी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरली, कल्लोलनी, शरी और बेड़ा। ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे नदी के। सरिता नदी को कहते हैं, निर्झरणी भी नदी को कहते हैं, तरंगड़ी भी नदी को कहते हैं। पया माने पानी, शनि जो पानी को क्या बोलते हैं धारण करके ले जाती है, पयशनी है। तरनी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो भी चीज़ चलती है वो तैरती रहती है कुछ चीज़ों को छोड़ के। स्रोतनी, वो स्रोत भी होते हैं नदियों में, स्रोत से भी नदियों का उद्गम होता है, तो इसलिए स्रोतनी कह दी। लहरी, आपने सुना होगा वो कि बम बिशलहरी करके एक वो भजन है भगवान शिव का कि बम 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 बिशलहरी करके, तो वो बिशलहरी तो यही तो है ना। बिशलहरी माने क्या है? नदी। फिर है बिशलहरी माने नदी ना है, नहरी माने है नदी। बिश माने तो अपने आप में जहर है, पॉइजन है। अपगा और निम्नगड़ा और तरली, ये देखो ये तरनी और तरली ये एक ही है पर्यायवाची। कल्लोली, सरी और वेड़ा ये हो जाएंगे नदी के। नेक्स्ट बात करते हैं, खग है और है हमारा पंछी, द्विज, अंडज, विहंग, शकुन, पतंग, परिंदा, चिड़िया, पखेरु। ये किसके हो जाएंगे? ये जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे पक्षी के। किसके? पक्षी के। खग, जब भगवान श्री राम सीता की खोज में थे तो वहाँ पे ये ऐसे करके लाइन आती है, वो कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वहीं से है ये खग माने पक्षियों से भी ये कह रहे हैं कि हे खग मृग, पक्षियों से कह रहे हैं और मृगों से कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। जो मधुकर हैं, जो भौरा है, कीट पतंगा, उनसे भी कह रहे हैं मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो मृग के नैनों के समान हमारी सीता हैं वो आपने देखी हैं। तो खग से ऐसे समझिएगा कि वो पक्षियों से भी कह रहे हैं। पंछी तो है ही। द्विज क्यों कहते हैं? द्विज इसलिए कहते हैं, द्विज माने देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं।
द्विज माने ब्राह्मण भी होता है और द्विज माने पक्षी भी होता है। द्विज ब्राह्मण को क्यों कहते हैं और द्विज पक्षी क्यों कहते हैं, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट को समझो। द्विज इसलिए कहते हैं, जो ब्राह्मण होता है वो गर्भ से तो जन्मता है, वो कहते नहीं है कि गर्भ से तो सब शूद्र ही जन्मते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए साहब जो क्या बोलते हैं गर्भ का जो आवरण होता है वो कोई स्पेशल होता हो, ऐसा नहीं है। वो भी क्या बोलते हैं मांस का ही बना हुआ होता है, वो भी तरल पदार्थ का उसमें अंदर लिक्विड होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से हो। दुनिया में जो भी मानव जाति है वो सब शूद्र ही पैदा होती है। तो एक तो उसका वो जन्म हो गया, दूसरा जो जन्म होगा वो होगा उसका जब वो ब्राह्मण संस्कार को धारण करता है। कैसे, जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब वहाँ से वो ब्राह्मण बनता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो एक तो उसका वो जन्म हो गया जो गर्भ से हुआ, और एक जब वो ब्राह्मण बना, जब उसने जनेऊ धारण किया, तब एक उसका दूसरा जन्म हो गया। तो ये द्विज हो गया। द्विज माने होगा द्वि, ये जो द्विज लिखा है ऐसे करके, ये जो द्विज है तो द्वि, और ये जा, तो जा माने हो गया जन्मा, ये जो हलंत है यहाँ पे, ये जो जा माने हो गया जन्मना, और द्वि माने हो गया द्वय, तो यानी कि ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये तो ब्राह्मण को हो गया द्विज, एक पर्यायवाची। अब यहाँ पर पक्षी को द्विज क्यों कहा गया है वो समझो। पक्षी को द्विज यहाँ पर इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि पक्षी का जो जन्म होता है वो पहले क्या बोलते हैं उसकी जो माता है उसके द्वारा अंडा के रूप में होता है। फिर अंडा से कुछ समय पश्चात जब वो सेया जाता है अंडा, जो उसकी जो अंडा की जो माँ होती है वो उसके लिए एक अच्छा टेम्परेचर जो उसके लिए अनुकूल हो, वो टेम्परेचर जब देती है तब वो अपने एक निश्चित समय सीमा पर बच्चे का जन्म होता है। तो एक जन्म उसके गर्भ से बाहर जो अंडा आया उसके रूप में हुआ, और दूसरा जन्म जब अंडा से बाहर आया तब हुआ। तो 2 जन्म हो गए। तो अंडज जितने भी हैं वो सब द्विज कहलाते हैं। ये चीज़ होगी क्लियर। अंडज, अब अंडा से जो जन्मने वाला वो क्या है, वो पक्षी ही तो अंडे से जन्मते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई। दूसरी चीज़ समझो, विहंग और शकुनी। फिर है पतंग। जो पतंगा होता है, जो पतंग जो काइट होती है वो कैसी होती है, या तो आप ये समझ ले कि पतंग जो नाम रखा गया है वो पक्षी को देख के रखा गया है, या आप यूँ समझ लें कि पक्षी का नाम जो रखा गया है वो पतंग को देख कर रखा गया। जबकि वास्तविकता ये है कि पतंग जो नाम रखा गया है वो पक्षी को ही देख के रखा गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना डेवलप वहाँ पर नहीं हो पाया था। जब पक्षी, ये तो सच है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ये जो अंडज है और ये जो अंडज है, शतायुज है, ये जो 4 प्रकार के होते हैं, जो पसीना से जन्मते हैं और क्या बोलते हैं आपके अंडा से जन्मते हैं और जो जेर से जन्मते हैं, तो 3 हो गए। और एक जो है वो जड़ होती है उससे जन्मते हैं। तो ये तो थे, लेकिन इसमें यहाँ पर ये चीज़ है कि वो जो नाम लिया गया है वो पक्षी से ही लिया गया है। ऐसा नहीं है कि पतंग पहले बना दी हो, क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क था वो इतना डेवलप नहीं हो पाया था। तो यहाँ से हो गया क्या बोलते हैं पतंग। परिंदा आप समझते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया, भी इसी को कहते हैं। और पखेरू, पखेरू कहते नहीं, प्राण पखेरू उड़ गए। तो जो कहते ना कि हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो जो हंसा है वो मनुष्य के जो शरीर में जो श्वास है उसके लिए हंस बोलते हैं। अब हंस भी तो एक पक्षी है, तो भैंस इसके लिए उठा लिया है पखेरू करके। तो ये जो हमारे हो गए वो हो गए पक्षी के। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा वो है पर्यायवाची। किसका? वायु का या हवा का। जो पर्यायवाची वो समझो, यहाँ पे ये डबल हो गया।
समीर करो, समीर, समीर। फिर है वायु। अब ये जो हवा है उसका पर्यायवाची समझो, इसका हो जाएगा वायु, शमीर और मारुत और प्रकंपन, समीरण, वात, प्रवंजन, प्राण, अनिल, वयार, पवमान और नभ प्राण और है मृगवाहन। अब ये जो हवा को वायु कहते हैं और समीर भी कहते हैं, मारुत भी कहते हैं। मारुत रंजन जो नाम है वो हनुमान जी का है, तो मारुत रंजन जो नाम उनका रखा गया, मारुति कहते हैं उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, वो भी तो हवा में उड़ते हैं, तो ये मारुत उठा लिया। फिर प्रकंपन, जब हवा चलती है तो जो उसके हवा को जो सहन ना कर पाती हैं उनका जो क्या बोलते हैं, जो वेग है वो कांपने लगता है, प्रकंपित होने लगता है, इसलिए प्रकंपन कह दिया। समीरण, समीरण भी वायु का है। वात, पित्त और कफ जो होता है ना, तो वहाँ से ये चीज़ आप समझें, 3 चीज़ें हमारे शरीर में पाई जाती हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जब संतुलन होता है तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो वहाँ से ये चीज़ समझिएगा, वात किसे कहते हैं, हवा को कहते हैं, यानी प्राण को कहते हैं। प्रवंजन, प्रवंजन भी यही है, प्राण। और अनिल भी वात का यानी हवा का पर्यायवाची। बयार, कहते नहीं कि हवा बयार आ गई, तो बयार माने होता है वायु, यानी कि हवा बयार, यानी कि हवा और बयार 2 चीज़ें हो जाती हैं, वो एक ही चीज़ है। पवमान, और पवन से यह पवमान बना है। नभ प्राण, नभ माने होता आकाश, और प्राण यानी कि जो आकाश तक जो वायु जो है उसका जो संचालन होता है इधर से उधर, तो वो वहाँ से ले लिया है। फिर है मृगवाहन। अब मृगवाहन कैसे करके इसके लिए कहा, जो मृग होता है उसके लिए यहाँ पर उपमा दी गई है, वो कहा गया मृगवाहन। जो मृगवाहन है यानी कि मृग का जो वाहन है, मृग को कहते नहीं कि वो तो मृग बिल्कुल हवा की तरह चल रहा है, यानी कि हवा जो है वो मृग है, मृग हवा है, ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो मृग वाहन कहा गया है, तो जो मृग है वो कैसे चलता है, वो हवा के लिए अपने आप को वो बनाता है, क्या बोलते हैं, वाहन माने हो जाता है ले जाने वाला एक साधन। तो किसके इतनी तेजी से चलता है मृग, दौड़ता है कि उसके लिए जो स्तर है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उपमा समझिएगा, वो इतनी स्पीड से चलता है कि जो हवा चल रही है उसके लिए ही मान लेता है ये मेरा क्या है, स्थल है। यानी कि हवा से भी जब वो तेज चलता है तो हवा उसका क्या बन जाती है, वाहन बन जाती है। ये चीज़ समझो। जैसे अब वर्तमान में भी ऐसी कोई जगह नहीं है निर्वात को छोड़कर जहाँ पर हवा है नहीं, तो निर्वात यही तो कहा, निर्माण होता नहीं, बात माने हवा, जहाँ पर हवा नहीं है वही तो निर्वात है। ऐसे जो हवाई जहाज जब चलता है तो हवाई जहाज क्या करता है, वो जो चलता है जो पंखड़ी वाला हवाई जहाज, तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को स्थल इतनी वेग से चलता है कि जो हवा होती है उसी को वो अपना स्थल मान लेता है। तो वहाँ से ये चीज़ उठाई गई। ये तो हो गया मृगवाहन। अब ये देखो, प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला और आलोक, ये जो पर्यायवाची हैं ये हो जाएंगे प्रकाश के। प्रभा, प्रभा कहते हैं प्रकाश के लिए। प्रभात जो शब्द बना है वो सवेरे सवेरे की जो किरणें होती है वो वहीं से लिया गया है, प्रभा से प्रभात बना है। प्रभा यानी कि जो सवेरे सवेरे का जो सूर्य उदित होता है वहाँ से प्रभा बना। छवि, छवि होती है वो भी प्रकाश का ये। द्युति और ज्योति, आपने देखो वो जो प्रकाश जब निकलता है, जो सूर्य जब निकलते हैं तो ज्योति जो वहाँ पर एक पुंज बनता है, प्रकाश पुंज जो बनता है, उसके लिए यहाँ पर ज्योति कहा गया है। चमक, अब ये चमक तो प्रकाश में होती ही है तो इसलिए चमक भी दे रखा है। रोशनी, रोशनी भी इसी का है। दीप्ति, वो भी इसी को कहा गया है। और उजाला, अमर उजाला जो
पेपर आता है, अखबार है, वो समझिएगा वहाँ से कि अमर माने होता है आ माने नहीं, और मर माने जो ना मरे, यानी ना मरने वाला क्या है, उजाला। अमर उजाला, जो ना मरे वो उजाला। तो प्रकाश मरता थोड़ी है कभी, तो वहाँ से उठा लिया है प्रकाश उजाला। और आलोक, तो आलोक भी प्रकाश का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा भूमि, अचला धरा धत्री धरणी वसुंधरा वसुधा अवनी मेदिनी मही और पृहुवी और जगती और छोड़ी। फिर है क्षिति वसुमती बीज प्रशु और इला। ये जो हमारे पर्यायवाची हैं ये हो जाएंगे पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी के। अब पृथ्वी ऐसे बन लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ये। अब पृथ्वी के क्या है, देखो भू। अब ये जो भूगोल जो शब्द बना है तो वो यहीं से तो बना है, भू माने भूमि और गोल माने जो, समझ ही रहे हैं आप, तो भूमि हो गया। ऐसे ही है, देखो हाँ ये आ गया नेक्स्ट, भूमि। भू से भूमि। अचला, चला क्या होता है, जो चल सकता है वो चला हो गया, जो अचला। अब जो भूमि है वो अपनी धुरी पे तो घूमती है, लेकिन ऐसा थोड़ी वो, हमें तो यही यहाँ पे महसूस होता है वो नहीं चल रही है, अचल है, इसलिए अचला हो गया। जो अचल है उसकी जो विशेषता है वही तो अचला है। नेक्स्ट है हमारा धरा। धरा कहते हैं धरती पृथ्वी, अचला इसके लिए कहते हैं धरित्री। अब वो धारण करती है सभी को, इसलिए धरित्री बन गई। धरणी माने भी धारण करना होता। वसुंधरा, जो वसुंधरा वो भी पृथ्वी का है। वसुधा अवनी मेदिनी मही और पिरवनी और जगती, जगत से जगती बनी है। छोड़ी भी किसका है, ये पृथ्वी का है। नेक्स्ट है हमारा क्षिति और वसुमती और बीज पिरसु और इला। अब जो क्षिति जो है वो भी है किसका, पृथ्वी का। वसुमती वो भी पृथ्वी का है। और बीज पिरसु ये समझो जरा। तो आपने देखा हो प्रसूति महिला, प्रसूति महिला जो लिखा देखा होगा, तो प्रसूति महिला क्या है, यहाँ पर यही अर्थ है। प्रसूति कहते हैं जो जन्म देती है बच्चों के लिए, वह माता जो जन्म देती है बच्चे के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, प्रसूति कहते हैं, प्रसूति महिला। तो ऐसे ये बीज प्रसु, यानी कि जो बीज को जन्म देती है, बीज के अंकुरण को जो जन्म देती है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीज प्रसु। और इला माने पृथ्वी है ही। नेक्स्ट है हमारा पिहू कुसुम सुमुन प्रसून पुष्प लतांत और मंजरी। ये जो पर्यायवाची हैं ये किसके हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे पुष्प के। पुष्प क्या है, पिहूप, पुहूप और कुसुम और सुमन और प्रसून पुष्प लतांत और मंजरी। कुसुम भी पुष्प को कहते हैं, सुमन भी पुष्प को कहते हैं। प्रसून, आपने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट सुने होंगे, आज तक में वो काम करते थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी। तो पुण्य प्रसून जो वाजपेयी हैं वो यही तो, पुण्य माने क्या होता है, कोई चीज़ जब हम दान करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती। तो कितना बढ़िया नाम है उनका, पुण्य। और प्रसून कहते हैं पुष्प के लिए। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अब तो वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो छोड़ दिया उन्होंने। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी यानी कि पुण्य के जो फूल हैं वो क्या हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, ऐसी संज्ञा दी गई। नेक्स्ट समझो हमारा, ये तो हो गया प्रसून का, हाँ प्रसून का। पुष्प माने भी पुष्प है और लतांत, यहाँ पे या तो फूल करो वहाँ पे या यहाँ पर पुष्प करो, तो यहाँ पे फूल करना ज़्यादा ठीक रहे चूँकि हिंदी चल रही है। तो ये फूल का हो गया मंजरी तक। अब समझो नेक्स्ट पुष्प लतांत। लतांत क्यों कहते हैं कि जो लताएं होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, जो क्या बोलती हैं हमारी ब्रांचेज होती हैं,
उनके जो टॉप पे जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा फूल ही होता है। तो उसके लिए यानी जो लता का अंत जहाँ पर होता है वहाँ पर जो चीज़ पाई जाती है उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे लतांत यानी कि पुष्प। तो लता के जो अंत पाया जा रहा है वो क्या है, वो पुष्प ही तो है, तो लतांत कह दिया। मंजरी भी कहते हैं पुष्प, पुष्प को यानी कि फूल को। मधुकर, मधुप, अली, विरंग, भौरा, षटपद और मधुराज और मधुभक्षी, ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा भौरा का पर्यायवाची। किसका, भौरा का। मधुकर जो भंवरा होता है, भंवरा भी बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं, भंवरा कर लो या भौरा कर लो, जो मर्जी वो कर लो। भौरा, ये देख लेना, ये डॉट लग रहा है मुझे, भंवरा का ये देख लेना डॉट है ये। तो ये मधुकर क्यों कहते हैं, मधु को जो ले जाता है उसके लिए क्या कहते हैं, मधुकर। मधुप जो मधु को पीता है तो वो क्या हो जाए, भौरा। अली वो भी भौरा है, और विरंग भी किसे कहते हैं, भौरा कहते हैं। और है भौरा, तो भौरा है ही देखो। और षटपद उसके 6 पद होते हैं। फिर है मधुराज जो मधु का राजा है वो क्या है, भौरा है। मधुभक्षी जो भक्षी माने होता है खाने वाला, जो मधु को खाता है वो क्या है, मधुभक्षी है। तो ये जो हमने हैं, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें आपके लिए ये कृष्ण और चंद्रमा, पानी यानी जल, जल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, होगा कहीं पे जल, नहीं है तो कर लो। और ये तालाब, नदी, फिर है ये पक्षी और हवा, प्रकाश, पृथ्वी, फूल और भौरा। ये ऐसे हमारे पर्यायवाची हैं जो बिल्कुल ज़िंदगी बदल सकते हैं आपकी। चाहे आईएएस का परीक्षा आप उठा लीजिएगा और चाहे सीटेट की परीक्षा उठा लीजिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं मिलेगी आपको जिसमें ये है नहीं। तो एक बार फिर से समझते हैं। कृष्ण का हो जाएगा श्याम मोहन बंसीधर माधव नंदलाल मुरलीधर गिरिधर कन्हैया वनवारी नंद नंदन वासुदेव बनमाली ऋषिकेश गोविंद मुरारी दामोदर ब्रज वल्लभ और गोपीनाथ। ये किसके हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे कृष्ण के। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या क्या हो, निषादनाथ, इंदु शशि, शशांक राकापति, विदु राकेश हिमांशु और चंद। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चंद्रमा के। नेक्स्ट जो है हमारा वो समझो क्या है, पानी। पानी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तोय पानी बारी नीर, सलिल अम्बुपय, जीवन आव, उदक अमृत, धनरस, सारंग बन, संबर और सर्वमुख और जल। तालाब का क्या हो जाएगा, तालाब का हो जाएगा तड़ाग, शर जलाशय, कसा, काशार, ताल, सरसी, पुष्कर, हिरद, छद, दह और पोखर। ये किसके हो जाएंगे, ये तालाब के हो जाएंगे। नदी के क्या क्या हो जाएंगे, नदी हो जाएंगे सरिता, निर्झड़ी, तरंगड़ी, पयेश्वनी, तरनी, स्रोत, सनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरड़ी और कल्लोलनी, शरी और बेड़ा। ये किसके हो जाएंगे, ये नदी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पक्षी। पक्षी को हो जाएगा खग, पक्षी, द्विज, अंडज, बिहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया और पखेरु। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पक्षी के। हवा का क्या हो जाएगा, वायु, समीर, मारुत, प्रकंपन, समीरण, बात, प्रभंजन, प्राण, अनिल, बयार, पमान, नव, प्राण और मृग वाहन। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हवा के। प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा छवि, द्युति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला और आलोक। ये हो जाएंगे प्रकाश के। पृथ्वी का हो जाएगा भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, अबनी, मोदनी, महे, प्रभुतनी, जगती और छोड़ी। ये किसके हो जाएंगे, पृथ्वी की। और ये क्षिति और वसुमती और बीज, पुरुष और इला, ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पृथ्वी। फूल का क्या हो जाएगा, फूल का हो जाएगा हमारा पिहू, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत और मंजरी। ये हो जाएंगे फूल के। और भौरा का हो जाएगा मधुकर, मधुप, अलिभृंग, भौरा, षटपद, मधुराज और मधुभक्षी। ये जो हमारे पर्यायवाची हैं, ये
बहुत अच्छे से हमें समझने चाहिए। देखो पर्यायवाची जो है रटने से आप कितने रट सकते हैं, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय और मांस मज्जा, रक्त में बिल्कुल समाहित हो जाती है। फिर हमें ये दिक्कत नहीं आती ये किसका है किसका नहीं है। उसका हम जैसे ही हम वो शब्द देखते हैं तो हम पता लगा लेते हैं ये किसका पर्यायवाची है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और मनुष्य में और अन्य प्राणी में यही तो विशेषता है कि हम मनुष्य हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हमने बार बार अभ्यास किया है। तो अभ्यास जीवन में बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। 999 बार जब अल्बर्ट एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो वहाँ पर वो असफल हुए थे, वो मान जाते कि नहीं अब तो नहीं होगा, तो शायद हम इस प्रकाश का आज आनंद नहीं ले पाते। तो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो बार बार हम उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। और अभ्यास से ही सारी काम किए जा सकते हैं। अभ्यास के बिना तो विद्या भी बोझ के समान है, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और समझिएगा, अब हमारे जो चलेंगे वो क्या बोलते हैं, हिंदी का जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो गया। क्या क्या कंप्लीट हो गया इसमें, आप अपना सिलेबस से मैच कीजिएगा। इसमें हमारा शब्द ज्ञान हो गया, तत्सम हो गया है, तद्भव देशत विदेशत शब्द हो गए हैं, पर्यायवाची अभी ये कंप्लीट हुए हैं, विलोम और एकार्थी शब्द हो गए हैं, और हमारे क्या बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय संधि समास हो गए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष अव्यय हो गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि का जो है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये एक टॉपिक बचा है, और शब्द शुद्धि। तो मैं ये समझता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उसके लिए करा दूंगा, और नहीं ज़रूरत है आप खुद पढ़ सकते हैं तो भाष पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यस और नो में लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा अपठित गंधास में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालें, यानी रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। ये चीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये चीज़ जब रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग जब करा दिया है तो रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, ये तो चीज़ आप समझ ही जाएंगे। क्योंकि जब शब्दार्थ हो जाएंगे तो ये चीज़ स्वतः हो जाएगी, और शब्दार्थ हो चुके हैं हमारे, और नहीं हुए तो बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। ये जब चीज़ वहाँ पर हो गई, वचन काल लिंग हो गया। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, ये भी हो गया। ये क्या बचा है, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना। हाँ, तो ये यहाँ पर हो गया है, वचन काल लिंग हमने करा दिए हैं। वाक्य रचना के अंग ये भी हो गए, वाक्य के प्रकार भी हो गए, पदबंध भी हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ब्राह्मचिन्ह ये भी हो गए हैं। अब जो हमारा जो चलेगा वो ये चलेगा भाषा शिक्षण की विधि, यानी कि जो हमारा ग्रामर वाला जो पोर्शन था, क्या बोलते हैं, जो हमारा व्याकरण का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा बचा क्या वो समझो। भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये एक यूनिट के ये जो टॉपिक है वो बचे हैं। दूसरा हमारी जो यूनिट है भाषाई कौशलों का विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन, ये दूसरी यूनिट है, उसके ये टॉपिक बचे हैं। तीसरी हमारी जो यूनिट है वो है भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। जो 3 यूनिट बची हैं, अब हमारे जो नेक्स्ट कक्षाएं होंगी उसमें ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप अच्छे से क्या बोलते हैं नोट्स बना ही रहे हैं, तो इसको भी अब हम नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे। तो आपने इस कक्षा को इतने, और हाँ दूसरी चीज़ ये है, कोई भी चीज़ आपको ऊपर जो व्याकरण में है जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए आप बताइएगा। ये कोई टॉपिक छूट रहा है आपका कि हमारे लिए ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम आपके लिए दूसरे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है साथी है वो एक ही विधि से पढ़े, नहीं, दूसरी विधि से पढ़ाएंगे हम। यही तो शिक्षण है, यही तो टीचिंग है, ये तो सीखना है हमारे लिए। बिल्कुल छूटना नहीं है दिमाग में कोई भी चीज़, उसको जब तक हम क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक आप समझ लीजिए दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ आप हमें बताइए कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं समझ में आई, हम दोबारा से उसके लिए कराएंगे। निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सुनिश्चित हम कराएंगे, क्योंकि यही तो चीज़ है कि जो वचन दे दिए वो कराएंगे हम, कुछ भी हो जाए चाहे। वचन के जो बद्धता हमारे अंदर है वही तो हमारे लिए अन्य से श्रेष्ठ बनाती है। तो ये हमारे जो शिक्षण का है ये पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित ध्यानमग्न होकर सुना, पढ़ा, समझा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।